तो सॉल्यूशन में अब नया टॉपिक है, वो है सॉल्युबिलिटी। यहाँ से चैप्टर अच्छे लेवल पे आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। यहाँ से लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन धीरे बनेगा आगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी के टॉपिक में हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, फिर वेपर प्रेशर में राउट्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से हो गया ये चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। इसको हिंदी में विलेयता या घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 11th में चर्चा किया गया था, छोटी क्लास में भी किया जाता है बच्चों को। तो मान लो सॉल्युबिलिटी एक तरह का कंसंट्रेशन ही है। क्या है? जैसे कंसंट्रेशन पर क्या है ना, वही है। लेकिन सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन का एक कैपेसिटी है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ कि ये एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन ही है। मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर ध्यान दो एक फिक्स टेम्परेचर पर, ओके, मान लो कि 100 ग्राम मान लो इसमें सॉल्वेंट है, यानी पानी है। 30 ग्राम सॉल्यूट घोल सकते हैं, 30 ग्राम सॉल्यूट घोल सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 ग्राम घोला, घुल गया। 15 ग्राम गया, घुल गया। 20 ग्राम घोला, घुल गया। 25 ग्राम घोला, घुल गया। मैक्सिमम 30 ग्राम घुला, घुल गया। उसके बाद जैसे ही कुछ डालेंगे तो पेंदी में बैठ जाएगा। पेंदी में बैठ जाएगा मतलब उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। देखो जैसे मैं बोलूं कि इसमें नमक डाला गया, मेरी बात ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट है। नमक डाला इसके अंदर, क्या डाला बोलो? तो नमक का क्या होता है? कॉमन सॉल्ट का NaCl होता है। सॉल्यूशन में बनने का ये मतलब होता है, समझना अच्छे से, सॉल्यूशन में बनने का ये मतलब होता है कि सॉल्यूशन में क्या है ये, ओके, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब पानी के मॉलिक्यूल्स को घेर लिए, है ना, ऐसा करके, यानी कि टूट गया। आयन में टूट गया और पानी के मॉलिक्यूल ने उसको घेर लिया। इसका मतलब कि ये घुल गया, सॉल्युबल हो गया। समझिए? तो ये NaCl घुल गया। इसको बोलते हैं हम लोग, घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम में चैप्टर में पढ़ाए थे, सॉल्ट वाला में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिसोल्यूशन। जब भी कोई सॉल्ट को आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डालते हो और वो आयन में टूट जाता है और पानी में घुल जाता है, तो उस प्रक्रिया का नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है? मैंने आयन में टूट गया, डिसोल्यूशन बोल दो, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये घुल गया, ओके, कोई सॉल्ट है, घुल गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी क्या होगा कि मैंने बोला कि इस सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स अमाउंट है सॉल्वेंट का, 30, मान लो कि 100 ग्राम है, उसके अंदर हमने 10 ग्राम डाला NaCl, घुल गया। 15 ग्राम डाला, घुल गया। 20 ग्राम डाला, घुल गया। 25 ग्राम डाला, घुल गया। 30 ग्राम डाला, घुल गया। लेकिन जैसे 1 ग्राम और डाला तो नहीं घुल रहा था। 31 ग्राम डाला, नहीं घुला, कुछ जाके पेंदी में बैठ गया। यानी 30 ग्राम इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा घुल नहीं सकता है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी सॉल्यूशन की, जिसके अंदर सॉल्यूट को मैक्सिमम अमाउंट को तुम घोल सकते हो, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? माने मान लो कि इस एग्जांपल के तहत कि इसके 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, ओके। तो मैक्सिमम कितना घुला हुआ है इससे मतलब नहीं है, घोला जा सकता है कितना, ये इंपॉर्टेंट है। उस मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। मान लो कि इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी 30 ग्राम है, 30 है, तो बोलो सॉल्यूट 30 ग्राम घोल सकते हैं मैक्सिमम। 10 ग्राम घोल सकते हैं, हाँ घोल सकते हैं। 15 ग्राम घोल सकते हैं, हाँ घोल सकते हैं। 20 घोल सकते हैं, हाँ घोल सकते हैं। 30 तक घोल सकते हैं, 30 से ज्यादा। अब इसके अंदर कितना सॉल्यूट है, मान लो मैंने तुमको सॉल्यूशन दे दिया, बोला कितना है बताओ। तो अगर 30 से कम डाला हुआ है, इसका मतलब लिमिट से कम है, तो और डाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? अनसैचुरेटेड। यानी कि मैक्सिमम से कम घुला हुआ है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब पक्का पक्की मैक्सिमम के बराबर घुला हुआ है, 30 ग्राम ही घुला हुआ है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेट कर गया, ठीक है। ये बात 11th में भी चर्चा हुआ, अभी भी कर रहा हूं। और मान लो कि इसके अंदर 35 ग्राम डाल दिया, क्या डाल दिया, मैंने उसकी सॉल्युबिलिटी से ज्यादा डाल दिया, तो उसको बोलते हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड है। क्या है? सॉल्युबिलिटी के आधार पे 3 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, घोल होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड, कब? जब सॉल्युबिलिटी से कम घुला हुआ सॉल्यूट है तो बोलोगे अनसैचुरेटेड, यानी उसमें और घोला जा सकता है। अगर सॉल्युबिलिटी के बराबर सॉल्यूट का मात्रा घुला हुआ है तो उसको बोलोगे सैचुरेटेड, उसके बाद उसकी लिमिट खत्म। और उससे ज्यादा घुला हुआ है तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। आई थिंक बात समझ में आ गया। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट उसके गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में घोला
जा सकता है। कितना घुला हुआ ये अलग बात है, कितना घोला जा सकता है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं पढ़ो। लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज कर जाता है। किस किस बात पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है अभी देखेंगे। ओके, मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्यूट सॉल्ट डालोगे तो उसकी सबकी घुलनशीलता घुलन की क्षमता अलग अलग होगी। कोई 30 ग्राम घुल रहा है इतना पानी में, 100 ग्राम पानी में, कोई 35 ग्राम घुलेगा, कोई 40 ग्राम घुलेगा। तो अलग अलग सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग आती है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग आएगी। यानी सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेंट के नेचर पे तुम पानी ले रही तो कुछ और घुलेगा, मान लो शहद डाल लो तो उसमें कम में घुलेगा या ज्यादा घुलेगा, डिपेंड करता है ना। तो सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। कैसे अब आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर फिक्स होना जरूरी है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज कर दो तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड गिवन प्रेशर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जांपल, इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी 30 ग्राम पर एमएल है। कितना घुला हुआ है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ओके, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें हमको कोई मतलब कितना मैक्सिमम घोल सकते हैं। जैसे तुम्हारे, मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर स्टडी, कितना टाइम लिमिट है तुम्हारा पढ़ने का, तुम बोल सर हम 10 घंटा पढ़ सकते हैं, मेरा लिमिट है, ठीक है। दैट इज कैपेसिटी, दैट इज solubility in the case of solution। सर आपके पढ़ाने की लिमिट कितनी है, तो हम बोल रहे हैं 15 घंटा हम पढ़ा सकते हैं बिना रुके, नॉन स्टॉप। तो मेरी कैपेसिटी हो गई 15 घंटा, तुम्हारी कैपेसिटी पढ़ने की हो गई 10 घंटा। 10 घंटा से ज़्यादा तुम नहीं पढ़ सकते हो, 10 घंटे से कम कम पढ़ सकते हो। लेकिन तो कभी तुम 6 घंटा पढ़े तो तुम अपनी लिमिट से कम पढ़े तो तुम अनसेचुरेटेड हो। तुम 10 घंटा का पक्का पक्की 10 घंटा पढ़ लिया, तुम कब बैठा के 10 घंटा बैठा दिए पढ़ा दिए, उसके बाद 10 घंटे के बाद अब सर ना होगा, अब यहाँ से निकल रहा है, लीक कर रहा है सर, बस माल लीक कर रहा है। जैसे कोई आदमी जरूरत से ज्यादा खा लेता है शादी का फ्री का माल समझ के, तो उसका माल नीचे से लीक करता है, पसर जाता है। सही बोल रहे ना। हाँ तो भैया, तो वो हो गया तुम्हारा सुपर सेचुरेटेड। लिमिट से ज्यादा खा लिए है ना भैया, लिमिट से ज्यादा पढ़ा दें तो सुपर, पक्का पक्की लिमिट के बराबर तो सेचुरेट, और कम तो अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो मान लेते कि इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 30 ग्राम पर एमएल है, ठीक है। टेम्परेचर फिक्स, मान लो कि टेम्परेचर 25 डिग्री से प्रेशर एक टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, इसलिए, ठीक है। अब आते हैं बात की बात पे, अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं। कान खोलो, जब भी सॉल्यूशन बनता है ना, सब बात बहुत गहराई से बता देता हूँ, गहराई से, ठीक है, गहराई से बताता हूँ सारी बातें, सारी बातें। ये बात समझ गया तो तुमको बहुत सारी काम आ जाएगी। ये कोई कंटेनर है, क्या बोलो, कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्यूशन सॉल्वेंट है ये, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने बाहर से हमने मान लो थोड़ा देर के लिए NaCl डाला, नमक डाला इसके अंदर, डाला तो ये NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। मेरी बात सुनो, NaCl जो तुमने सॉल्यूट, जो भी अभी NaCl सॉल्यूट ले लिया मैंने, पहले बोला था ना जो भी केमिकल रहेगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। NaCl को हमने देखा पानी में डाला, पानी में डालने पर ये पानी आयन में क्या हो गया, बोलो, टूट गया। आयन में टूटने को बोलते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है जल्दी बोलो, जोर से बोलो, और डिसोल्यूशन, इस प्रक्रिया का नाम है डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। जितना आयन में टूटेगा उतना सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है। डिसोल्यूशन,
भैया में गया। और अगर तुमने लिमिट से ज्यादा डाल दिया तो घुलेगा नहीं, तो उल्टा होगा, उल्टा प्रक्रिया, माने कि दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, फिर उल्टी प्रक्रिया भी होगी। Na प्लस Cl माइनस से कंबाइंड होकर के फिर वापस NaCl बन जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, माने आयन में टूट गया तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन, और वापस आयन जुड़ करके सॉल्ट बना लिया तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं, घोल बनाते हैं कोई चीज का, तो इन दोनों पर, ये दोनों प्रक्रियाएं होती है। सॉल्ट आयन में टूटती है और आयन मिल करके सॉल्ट भी बनाती है। नहीं, जैसे जब मान लो लिमिट ज्यादा डाल दोगे तो ये क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगा, डिसोल्यूशन कम होगा, तो पेंटिंग जाके बैठ जाएगा। ओके, मान लो कि तुमने लिमिट से कम डाला, सॉल्बिलिटी से कम डाला, तो वो ज्यादा होगा डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन कम होगा। स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, माने कि आयन जो है, ध्यान दो मैंने भाई डायग्राम से समझाया ये बात कि मान लो 10 गया, स्टार्टिंग में 10 गया, आयन बन करके, मान कि आयन में टूट गया, माने ये हो गया डिसोल्यूशन। क्या हो गया? तो डिसोल्यूशन का रेट स्टार्टिंग में ज्यादा था, घुलने की रफ्तार ज्यादा थी, पेंटी में बैठने का रफ्तार कम था। ओके, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट उसकी सॉल्युबिलिटी से कम घुला हुआ है, यानी उसमें और घोला जा सकता है। द मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और जो घोल सकते उसमें उसमें क्रिस्टलाइजेशन, जो डिसोल्यूशन का रेट होगा वो ज्यादा होगा क्रिस्टलाइजेशन के रेट से। समझे? ये है डिसोल्यूशन, आयन में टूटना। ये हो गया आयन मिल करके क्रिस्टलाइजेशन में होना। समझे? इधर इधर समझिए, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्युबिलिटी से कम होती है और क्रिस्टलाइजेशन का रेट, सॉरी डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन से ज्यादा होता है। समझ आ गया? आया? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, माने फास्ट, आयन में फास्ट टूटेगा, डन 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 डन, अब वापस जो क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, आयन मिल करके फिर वापस NaCl बनाएगा, वो स्लो होगा। धीरे धीरे इसकी रेट घटती जाएगी, इसकी रेट घटती जाएगी, इसकी रेट बढ़ती जाएगी। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, सॉल्युबिलिटी पक्का पक्की 30 ग्राम पर ml था ना, मैंने बोला उतना ही तुमने डाल दिया, अब उससे ज्यादा नहीं घोल सकते हो। उसके बाद ज्यादा नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट द सॉल्युबिलिटी। अगर तुमने सॉल्युबिलिटी के बराबर ही डाल दिया उसके अंदर, तो उसके ज्यादा उसका तो घोल नहीं सकते हो। उस केस में 10 गया, अगर आयन में टूटा तो 10 वापस क्रिस्टलाइजेशन में आ जाएगा। ओके, यानी कि वो डायनेमिक, माने कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो गया, आयन में भी टूटा वापस कन्वर्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम चूंकि प्रक्रिया चल रही है, इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो 11th समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है? 11th कितना इंपॉर्टेंट समझे? इक्विलिब्रियम आ गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्योंकि डिसोल्यूशन का रेट ऊपर जा रहा है, आयन में टूटा तो बोला, मैंने बोला डिसोल्यूशन, इसको बोला क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आयन में टूटा तो इसका बोलोगे, इसको बोलो डिसोल्यूशन, ऐसे क्या बोलोगे? क्रिस्टलाइजेशन। याद रहेगा? हाँ, आयन में टूटा या आयन कन्वर्ट हो रहा है वापस, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्युबिलिटी के बराबर होता है और डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर, यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है एक दूसरे के, ये जो प्रक्रिया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और सुपर सैचुरेटेड, ज्यादा तुमने सॉल्यूट डाल दिया, 30 से भी ज्यादा डाल दिया, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, आयन वापस कन्वर्ट होना है। ओके, क्रिस्टल में तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी से, उस केस में डिसोल्यूशन का रेट कम हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा। कितने टाइप का सॉल्यूशन? जल्दी बोलो, कौन कौन? सैचुरेटेड, पहले अनसैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी से कम घुला हुआ है तो अनसैचुरेटेड, उसमें डिसोल्यूशन ज्यादा होगा और क्रिस्टलाइजेशन कम होगा। सैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी के बराबर घुला हुआ सॉल्यूट का मात्रा, उसमें दोनों का रेट क्या हो जाएगा? सेम, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त घोल, यानी उसमें क्या होगा? सॉल्युबिलिटी से ज्यादा घुला रहेगा, उसमें क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा होगा और डिसोल्यूशन का रेट कम होगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? क्लियर?
अब कहानी को समझो, कहानी सुनोगे, कहानी को सुनो। सॉल्यूशन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंसान की तरह एकदम ध्यान दो यहाँ पे, इंसान की तरह। अब बताओ सॉल्यूशन बना होगा तो उसमें आयन में टूटा होगा तो घुलेगा तो ना सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, कि तुमने जब भी इसमें नमक को डाला, इस सॉल्यूशन में तुमने नमक डाला तो आयन बना, मैं ये घुला होगा, इसके अंदर सॉल्बिडिटी तो है कुछ न कुछ। तो कौन कौन सी प्रक्रिया हुई होगी? आयन को तुमने जैसे आयन में टूटा तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल घेर लिए होंगे, Na+ को वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लिए होंगे, जल्दी बोलो, घेर लिए होंगे। ऐसे याद ही नहीं है, ऐसे ऐसे करके याद है, बनाए थे 11th में, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। याद आया? वाटर में क्या होता है प्लस माइनस, अरे वाटर का मॉलिक्यूल H2O पड़े हो ना ऐसे करके, ऐसे, हाँ, तो ये ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस है, ये एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल बोलते हैं इसको, ऐसे माइनस प्लस। माइनस इधर क्यों बना रहे हैं बताओ, इधर क्यों बना रहे हैं? अरे माइनस इधर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये प्लस है, तो प्लस की ओर माइनस बनाना अट्रैक्ट होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, क्लोराइड। बताओ प्लस, ठीक है, घेर लिया। समझे? ये घुल गया, ये घुला, इसका मतलब कि सॉल्यूशन बनाने के लिए कंडीशन क्या बताओ, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या कंडीशन है, आयन में गया होगा, टूट गया होगा, ओके। तो बताओ कितनी तरह का एनर्जी लगा होगा, पहले तो NaCl को तोड़ने के लिए, NaCl को Na+ में तोड़ने के लिए सॉल्यूट के पार्टिकल को, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, क्या होगा, मैंने सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में बोलो अट्रैक्शन था, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल है, ठीक है। अब सॉल्यूट के पार्टिकल में जो फोर्स था, आयनिक बॉन्ड, पानी में डालने पर आयनिक बॉन्ड का होगा, टूटा होगा, तब तो आयन में, तब ना घिरा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल से ऊपर करके खींच लिया, ओके। अभी वापस ही मिल नहीं पाएगा, ओके, मिलेगा नहीं तो सॉल्यूशन में रहेगा, तो सॉल्यूशन है तो Na+Cl, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन होना, ओके। समझिए, फिर ध्यान नहीं होना चाहिए, हद रहो कुछ समझ में, क्या बोल रहा हूँ, कौन कौन सा काम हुआ होगा बताओ। पहली बात तो ये ध्यान दो, फिर बात करियो, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में फोर्स था, पहले वो टूटा होगा, फिर वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से भी कंबाइंड होता है, तो सॉल्वेंट के बीच में फोर्स रहा होगा। अभी जो ये हुआ है क्या हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में प्यार हुआ है, और ये सॉल्वेंट है पानी, और ये क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन हुआ है। तो जब सॉल्यूशन बना होगा तो पहले सॉल्यूट के बीच का फोर्स टूटा होगा, हाँ, तब ना NaCl सॉल्यूट के बीच में Na+ और Cl- के बीच में फोर्स था ना, तो पहले वो टूटा होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी खर्चा होगा, समझियो। फिर पानी के बीच में फोर्स रहा होगा, याद ही नहीं है, वो फोर्स तो टूटा होगा, बोलते सॉल्वेंट फोर्स, कौन फोर्स, टूटा होगा। फिर वापस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अट्रैक्शन हुआ होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और अट्रैक्शन की जब होगा, बॉन्ड बनेगा, तो तुमको यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो दो जगह एनर्जी खर्च हो रहा है, एक जगह एनर्जी रिलीज होगा। अब डिपेंड करता है कि ज्यादा खर्च हो रहा है कि ज्यादा रिलीज हो रहा है, और ज्यादा खर्च हो रहा होगा, ओके, कम रिलीज हो रहा होगा तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि ये समझ रही हो। तो सॉल्यूशन बनने में कितनी तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है बताओ, अरे सॉल्यूशन बनने में कितने प्रकार की एनर्जी इन्वॉल्व है, 3 प्रकार का, सॉल्यूट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ा, इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ा, ओके, तो वहां पे एनर्जी खर्चा हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी देना पड़ेगा, तोड़ना है। सॉल्वेंट पानी यानी सॉल्वेंट के बीच का फोर्स को तोड़ना पड़ा होगा, तो उनमें भी एनर्जी खर्चा हुआ होगा, और अब एनर्जी रिलीज कहां पर होगा, जहां पे सॉल्वेंट के बीच में प्यार होगा, तब ना सॉल्यूशन बनेगा। तो पहले पुराने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, तब नए रिश्ते बनेंगे, समझ रही हो नहीं समझ रही हो। तुम्हारा ब्याह होगा तब तुमको गारंटी कि तुमको अपने मम्मी पापा वाले से रिश्ता थोड़ा सा वीक करना पड़ेगा, तब ना हस्बैंड के पास जाओगी। समझे कि नहीं, तो पुराने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, नए रिश्ते बनाना पड़ेगा, लेकिन डेली लाइफ में नहीं होता है, एक्चुअल लाइफ में हम लोग सबसे रिश्ते बना के रखते हैं, ओके। तोड़ते नहीं है, चलो यहाँ पर लेकिन तोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूट के बीच के फोर्स को तोड़ना है, सॉल्वेंट के बीच के फोर्स को तोड़ना है, तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा, तब सॉल्यूशन का निर्माण होगा। आ जाओ भाई, लिखा हुआ है, दो इधर इधर भाई, समझा रहा हूं, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन, यही समझाया, समझ नहीं, ये बोलो ना भाई बात।
तो यहाँ पर डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होगा, क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होगा। ओके चलो, कोई दिक्कत? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सोल्यूट सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन टूटा होगा, ये तो इसको तो हम लिख ही दिए पहले, जरूरत नहीं था इसका ना। चलो कोई बात नहीं है। तब सॉल्यूशन फॉर्मेशन में क्या होगा, पहले सोल्यूट सोल्यूट के बीच का फोर्स टूटेगा, टूटेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देने को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्माशोषीय अभिक्रिया प्रक्रिया। यानी कि सोल्यूट सोल्यूट के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ेंगे। काहे तोड़ेंगे सर? क्योंकि सोल्यूट का सेटिंग करवाना है किससे? सॉल्वेंट से। तो पहले तो सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन तोड़ना पड़ेगा, फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन तोड़ना पड़ेगा, फिर सोल्यूट सॉल्वेंट को देखेगा और सॉल्वेंट सोल्यूट को देखेगा, फिर दोनों में नजरें मिलेंगी, नजरें चार होंगी, फिर प्यार होगा, मोहब्बत होगा, फिर दोनों आकर के सॉल्यूशन बनाएंगे। समझी जी? देखो हम लोग अभी तक देखे वो नहीं किए, ऐसे हो रहा है। हम लोग पुराने जमाने से का आदमी सब है, बताओ ऐसे शादी हो रहा है, ऐसे कहीं रिश्ता होता है? आदमी पहले घूमता फिरता है, घुमाता है, डेटिंग करता है, कुछ नहीं। कोई बात नहीं बेटी, ध्यान दो, अच्छा टेंशन नहीं रहेगा, दिमाग से फ्री रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मान लो 10 खर्चा कर दिया मैंने एग्जांपल के तौर पे, नमक डाला 10 खर्चा कर दिया, 10 सोल्यूट सोल्यूट के फोर्स को तोड़ने के लिए 10 एनर्जी खर्चा कर दिया। फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट को तोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तोड़ना पड़ेगा, तो इसमें मान लो 8 खर्चा कर, क्योंकि भी एंडोथर्मिक है। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स बनेगा, फोर्स अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा, तब क्या, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज के लिए नेगेटिव लगाते हैं। अब तुमने लगाया 18, रिलीज हुआ 15, खर्चा किया ज्यादा, फायदा हुआ कम, नुकसान ना, 3 तो लगी ना गया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल सॉल्यूशन का बनना एक्सो भी हो सकता है, मान लो ज्यादा रिलीज हो गया, मान लो 20 रिलीज हो गया, तो सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है और एक्सो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि तीनों जगह एनर्जी कैसा खर्चा हुआ है। अगर रिलीज में ज्यादा हो गया वो दोनों के कम मुकाबले, तो हो गया एक्सोथर्मिक। अगर रिलीज में कम हुआ दोनों के मुकाबले, तो एंडोथर्मिक। तो सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव बन गया तुम्हारा, किसी भी सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, और हाँ अभी बता देता हूं चीज, सुनो। अगर सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड है, अगर वो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड से स्ट्रांग है, अभी सुन लो फिर बाद में, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो इसके बॉन्ड से स्ट्रांग है, जो बना है नया वाला, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, तो एंडो हो जाएगा। नहीं समझिए? अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ये वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, तो वहां पर एक्सोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि आसानी से वहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर स्ट्रांग बॉन्ड ये वाला है तो आसानी से सॉल्यूशन बन जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक में याद रखना, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन का बनना अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, स्ट्रांग अट्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रांग है तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो वहां पर सॉल्यूशन जल्दी उतना आसानी से नहीं बनेगा, इजिली नहीं बनेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है। समझिए बात को, ध्यान से कंसेप्ट को याद रखो। तो सॉल्यूशन का बनना, इस बोलते हैं सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स, कितना ही एनर्जी लगाए, एंथैल्पी चेंज है ना, एंथैल्पी चेंज। आज से 100 साल पहले क्लास 11वीं में, कक्षा 11वीं में थर्मोडायनामिक्स उष्मागतिकी पढ़ते, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज बोले थे कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिसाइड करता है। तो पूरे सॉल्यूशन का बनने के लिए, सॉल्यूशन को मिक्सचर भी बोल सकते हो ना, मिक्सचर, तो इसे बोलते हैं डेल्टा एच मिक्स, ये डेल्टा एच सॉल्यूशन। यहां पर इस एग्जांपल के तहत ये पॉजिटिव है, सबको जोड़ो, पॉजिटिव है, माने कि सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक है, लेकिन कहीं पर वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन का बनना यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा एच सॉल्यूशन, ऐसे दोनों लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। क्लियर? बहुत गहरी बात बताया हूं, बहुत गहरी बात। अब सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है सर? सॉल्यूट के नेचर पे। अगर सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन वीक है तो जल्दी टूट जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नहीं टूटेगा। तो अलग अलग सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी, अरे नमक की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग होगी, चीनी की सॉल्युबिलिटी पानी में अलग होगी, भाई वहां पर तुम पानी में अल्कोहल डालो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी। अरे समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है। अपना चैप्टर तो लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, बट सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, समझ रहे हो ना?
तो अलग अलग सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। तो सॉल्युबिलिटी तो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा। फिर सॉल्वेंट मान लो पानी ले लिए कुछ और होगा, अल्कोहल ले लिए कुछ और घुलेगा, सबकी घुलने की क्षमता अलग अलग। तो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पर। एग्जाम में आ सकता है, दोनों में पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी के को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर के साथ बताता हूं, ध्यान सुनो, प्रेशर भी बताएंगे, टेम्परेचर देख लो, तुम सोचो, याद करो। अभी मैं तुमको अभी समझाता हूं, पहले रुको, अभी समझाता हूं। चीनी को पानी में घोलते हो, नेचुरल, तुमको रटने की जरूरत नहीं है। चीनी को तुम पानी में घोलते हो, ओके, पानी में चीनी ज्यादा डाल दी, शादी के मौके पे किमाम बनता है। क्या बनता है? किमाम, जैसे किसी का मिलाद हुआ तो ये बनता है शक्करपाला, ठीक है। तो किमाम बनाते हैं, तो चीनी बहुत डाल देते, घुलता नहीं रहता है, तो सूखा करते हैं, आग लगाते, गर्म करते हैं, और आग लगाते हैं, और घुलता है। इन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, समझिए। यानी कि अगर चीनी को तुम पानी में घोलना चाहते हो तो और गर्म कर दो, और गर्म कर दो, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। अब फिर मान लो कि तुम जानते हो तालाब के पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, भाई ऑक्सीजन घुला हुआ, ऑक्सीजन को वहां पानी में रहने वाले जीव जो होते हैं, मछली, कीड़े मकोड़े, जो भी है, सांप, जो भी चीजें जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है, वो पानी में जो घुला हुआ डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना इस्तेमाल करता है, करता है ना। तुम बताओ, गर्म कर देंगे पानी को तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा कि गैस और घुल जाएगा? पानी को गर्म करें तो ऑक्सीजन उसमें से गैस जो है वो निकल जाएगा कि और रहेगा? निकल जाएगा। तो गैस ऐसे ही बदमाशी कर रहा है, उसको गर्म करो तो और उछलेगा, पहले उछल रहा था अब तो और उछलेगा। तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाता है, गैस निकल जाता है, समझी। लेकिन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। चीनी वाला एग्जांपल दिया, तो टेम्परेचर के साथ बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। क्या बोला हमने, समझी? क्या बोला? टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है। अगर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देख रहे हो लिक्विड के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से बोलो बढ़ जाती है। चीनी वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है सॉलिड लिक्विड के अंदर, तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है, समझी। इसलिए गर्मियों के मौसम में देखोगे मछली ऊपर नहीं आता है, पूछो क्यों? अरे मछली वहां न रहेगा जहां पे उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। तो गर्मी के मौसम टेम्परेचर ज्यादा, तो वहां पे ऊपर वाला सरफेस का, सतह का, पानी के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पानी मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो नहीं रहेगा, समझी। ठंडा मौसम में फिर आ जाता है, समझ रही हो बात है। प्रेशर क्या चीज, सब बात करते हैं। देखो सोल्यूट सॉल्वेंट, पोलर पोलर, ये तो सुने हो ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोला, बोलो लाइक डिसॉल्व। सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्यार अच्छा कब होगा, तो कब अच्छा होगा? जब दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर दोनों सेम नेचर का है, सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, पोलर भाई आयनिक, आयनिक माने प्लस माइनस वाला, याद नहीं है? तो पोलर नेचर का है तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। और नॉन पोलर, क्या तुम तेल में पानी को घोल दोगे? क्योंकि तेल तुम्हारा नॉन पोलर है, पानी तुम्हारा पोलर है, नहीं घुलेगा, समझिए। तो पोलर पोलर में लोग घुलता है, और नॉन पोलर इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे जाति के साथ शादी होता है, बोलता है कि अंसारी अंसारी में शादी करेगा, शेख शेख में शादी करेगा, खान खान में शादी करेगा, ओके, धूर्त धूर्त में शादी करेगा, मूर्त मूर्त में शादी करेगा, शूद्र शूद्र में शादी करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, छत्री छत्री में शादी करेगा। क्षत्रिय, समझिए, वैश्य वैश्य में शादी करेगा। यानी कि लोग जिस समाज का एक संरचना है ना, ये तो गलत है, वैसे आप खत्म हो रहा है, शहरों में कम है, अपने गांव मोहल्ले में ही सब है, समझिए। तो यहां पर एक केमिस्ट्री में नियम है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बोलो लाइक डिसॉल्व लाइक, बोलो समान समान में घुलता है। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, नहीं लिखा। क्या पोलर पोलर में घुलता है, तो कहोगे हाँ। क्या नॉन पोलर में घुलता है, कहो हाँ। पोलर नॉन पोलर में घुलता है ना, यस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, समान समान में घुलता है, ठीक है। देखो टॉपिक थ्योरी तो कितना कम लिखा हुआ है, समझाना कितना पड़ता है बेटी, समझो, इसलिए गलत बसता है।
ध्यान देती नहीं हो, बढ़ गया है तो बोलने की वजह से। हो गया। देखो सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी बात कर लेते हैं टेम्परेचर, बोले ना टेम्परेचर की सॉल्बिलिटी, टेम्परेचर के साथ देखना है सॉलिडिटी को। सॉलिड भी देखना है कि सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड है तो कहानी अलग है, गैस है तो कहानी। तो चलो आ जाओ, आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाओ। तो ये तो अभी अगर सॉलिड है तुम्हारा सॉल्बिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड है ना, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, बता दिया लिक्विड सॉल्यूशन है। ओके, तो बोले अगर इसमें दो कहानी है। ओके, याद करो 11th क्लास में पढ़े थे, एक था ली चटरी प्रिंसिपल, याद है ली चटरी प्रिंसिपल, ली चटरी प्रिंसिपल पढ़े थे। तो उसमें पढ़ाए थे कि अगर तुम्हारा कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक जिसको एनर्जी देना पड़े, ओके, एनर्जी देना पड़े, तो उसके लिए टेम्परेचर माने कि जो प्रोसेस होता है वो फेवरेबल होता है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अरे किसी को टेम्परेचर चाहिए, जैसे चीनी पानी वाला में से टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, तो जनरली उसका बनना एंडोथर्मिक होता है, तो उसको एनर्जी पसंद है, तो उसमें बोलो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सोथर्मिक के लिए, किसके लिए बताओ, जब ये याद आता है एक्सोथर्मिक है, तो ये सॉलिड की जो सॉलिड होता है ना उसको लिक्विड बोलते हैं, जनरली वो एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है बताओ, तो सॉल्युबिलिटी, जैसे नमक को पानी में घोलो, गर्म करो और घुलेगा, चीनी को पानी में घोलो, गर्म करो और घुलेगा, सबका बनना एंडोथर्मिक होता है। नमक का पानी में घुलना भी एंडोथर्मिक जनरली, और सॉलिड का, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन डालोगे तो नॉर्मली जो है वो तुमको एंडोथर्मिक होता है उसका बनना। ठीक है, समझी क्या होता है एंडोथर्मिक, इसलिए सॉलिडिटी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिडिटी बढ़ जाती है। तो हो गया ये बात। अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर सॉलिड को तुम लिक्विड में डाल रहे हो, अब प्रेशर मिला रहे हो, चीनी को तुम पानी, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, प्रेशर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, गैस को प्रेशर से फर्क पड़ता है। ओके, समझियो, सॉलिड को पानी में घोलोगे तो उसको प्रेशर से कोई मतलब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर प्रेशर से इफेक्ट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लिखा हुआ है प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, पावर जीरो लिखने वाला प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। ओके, कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर किससे अनइफेक्टेड रहता है, टेम्परेचर से, प्रेशर से, सॉलिड के नेचर से, सॉल्वेंट के नेचर से, तो बोलोगे प्रेशर से। ठीक, याद रहेगा, प्रेशर पर डिपेंड करता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। गैस की करेगी, गैस की बात अलग करेंगे हम लोग, जनरली गैस और सॉलिड की, लिक्विड लिक्विड की बात करेंगे। सॉलिड है, एक है गैस, सॉल्युबिलिटी इन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। गैस का बनना जनरली जो है वो एक्सोथर्मिक है, क्या है, और एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, क्या गैस उड़ के फुट जाएगा, तो भाई सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। अब बताओ गैस पहले घोले हुए थे, घुला हुआ था, अब प्रेशर और बढ़ा दोगे तो और घुल जाएगा, नहीं समझिए, तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये हेनरी लॉ पढ़ेंगे हम लोग आगे, हेनरी लॉ, भैया हेनरी लॉ बाद में करेंगे इसके बाद। इतना समझ आया, हाँ, लिक्विड इन लिक्विड की बात आगे होगी, चिंता नहीं करो। तो पहली बात तो एक बताओ सर, ये बताइए, आ जाओ यहाँ से एक बार आ जाओ। सॉल्युबिलिटी क्या होता है सर, सॉल्यूट की वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी एक टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट के अंदर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घोला जा सके, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी के आधार पर तीन तरह का होता है सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अगर सॉल्युबिलिटी से सॉल्यूट कम घुला हुआ है तो अनसैचुरेटेड, तो यानी कि उसमें और घोल सकते हो, उसमें डिसोल्यूशन का रेट ज्यादा होता है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होता है। अगर पक्का पक्की सॉल्युबिलिटी के बराबर घुला हुआ सॉलिड तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन का रेट और डिसोल्यूशन का रेट सेम होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, अगर उसमें ज्यादा नहीं घुल पाओगे, ये अधिक खोल, जरूरत से ज्यादा घोल दिया, जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, क्रिस्टलाइजेशन का रेट ज्यादा होता है, डिसोल्यूशन का रेट कम होता है। ओके, सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। हाँ, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी या लिक्विड, सॉलिड को बनाओगे पानी में डालोगे या लिक्विड में डालोगे, जनरली सॉलिड का सॉल्यूशन बनता है अगर लिक्विड के अंदर तो वो एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, जैसा कि एग्जांपल जो लिए थे हम उसी का। ठीक है, ये लिखने, ये लिखो, यहाँ वाला लिखोगे तो वहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम अभी डायग्राम बना नहीं वाला, ये वाला, ये बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, पूछो क्यों, वहां तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, ओके चलो आ जाओ।
सॉल्यूशन के बनने में सोल्यूट के बीच का फोर्स छूटता है एंडोथर्मिक, सॉल्वेंट के बीच का फोर्स छूटता है एंडोथर्मिक, सॉल्वेंट में प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन का बनना है एंडोथर्मिक हो सकता है, और हमने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया है वो एंडोथर्मिक लिया है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है सर? सोल्यूट के नेचर पे, नहीं सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। इसमें भी टेम्परेचर पे अलग अलग, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनवर्सली भी हो सकता है। सॉलिड की सॉल्विटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, गैस की सॉल्विटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। प्रेशर, सॉलिड की सॉल्विटी पर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता है, बट गैस की सॉल्विटी पर प्रेशर का फर्क पड़ता है। ठीक है, सारी बात है। लाइक डिजॉल्व, लाइक